इस वक्त हम खड़े हैं नीम का थाना न्यायालय परिसर में। मेरे साथी कैमरामैन छोटे लाल जी दिखाएंगे। सामने एक बैनर लगा हुआ है, अभिभाषक संघ नीम का थाना, जिला नीम का थाना व सीकर संभाग बचाओ। ये नीम का थाना जिला और सीकर संभाग बचाना है। इसके लिए तो इधर ये जो देश दुनिया को न्याय दिलाने वाले हैं, जो काले कोट पहनकर न्यायालय परिसर में अमूमन देखे जाते हैं, न्याय तो ये दिलवाते हैं। अब इनको कौन न्याय दिलवाएगा, ये तो इन्हीं से जानेंगे, इन्हीं से पूछेंगे, इन्हीं की जुबानी जानेंगे कि ये काले कोट पहनकर कौन सा न्याय मांग रहे हैं, किससे न्याय मांग रहे हैं, कौन इन्हें न्याय देगा। क्योंकि अभिभाषक संघ है, नीम का थाना का रजिस्टर्ड संघ है। मेरे साथी छोटे लाल जी दिखाएंगे। चारों तरफ आप देख सकते हैं न्यायालय परिसर है। यहाँ वकील हैं, उनके मुंशी हैं और जुडिशरी के कार्य और पक्षकार हैं, यहाँ सभी बैठे हुए हैं। लेकिन ये अभी बताया मुझे यहाँ न्यायालय परिसर के कुछ जो पीड़ित पक्षकार हैं, वो कह रहे हैं कि पत्रकार जी हम तो चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, 35 दिन हो गए, हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ अभिभाषक संघ के इनके अध्यक्ष भी बैठे हैं, यहाँ अन्य पदाधिकारी भी बैठे हैं। उनसे भी हम जानेंगे कि क्या पिछले दिनों 35 दिनों से वाकई न्यायालयों में कोई डिसीजन हुआ ही नहीं है, क्या पक्षकारों को सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही है। तो क्या हो रहा है ये न्यायालय परिसर में, अभी जानेंगे इन सभी काले कोट वाले जो भी पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं उन्हीं की जुबानी कि ये क्यों बैठे हैं, कब तक बैठेंगे इसी तरह धरने प्रदर्शन पे। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया चीफ ईश्वर आसट को नीम का थाना के इस न्यायालय परिसर से। सबसे पहले धरना स्थल पर हमें मिले सम्माननीय सत्यनारायण जी हैं, जिन्हें हम जानते भी हैं। ये यहाँ अभिभाषक संघ है, उसके अध्यक्ष भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। सर, सर्वप्रथम एसजी मीडिया चैनल की ओर से आपको मेरा नमस्कार। सर, ये धरना जो चल रहा है आप लोगों का, ये कितने दिन से चल रहा है? सीकर संभाग और नीम का थाना जिला को सरकार द्वारा जो हटाया गया है, उसके संबंध में 2 जनवरी 2025 से लगातार हमारा धरना और प्रदर्शन जारी है। सरकार द्वारा राजनीतिक द्वेषता से जो सीकर संभाग और नीम का थाना जिला को हटाया गया है, उसके विरुद्ध हम आंदोलन कर रहे हैं और तब से लगातार जारी है। सर, आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो जो पक्षकार हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए न्याय की गुहार लगाते हैं न्यायालय में, लेकिन आप तो स्वयं गुहार लगा करके बैठे हैं, तो आपकी गुहार को कौन सुनेगा, ये बताइए। हमारी गुहार को सरकार को भी सुनना पड़ेगा और इस संदर्भ में हमने अभिभाषक संघ नीम का थाना की ओर से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका भी हमने पेश कर दी है, जिसकी अब 13 फरवरी को सुनवाई है। नहीं सर, अभी पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें तो जो राजस्थान सरकार के अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से ये जवाब पेश किया गया था कि नए ज़िले बनाना और उन्हें निरस्त करना राज्य सरकार की पावर है। तो इसमें हाई कोर्ट क्या करेगा सर? कानून के सामने सरकार कुछ कोई मायने नहीं रखती है। समानता का अधिकार है। धारा 14 ये कहती है कि सरकार अगर कोई चीज़ देती है तो उस संबंध में पूछने की जरूरत नहीं है सरकार को, लेकिन जो चीज़ दे दी और उसको अगर सरकार हटाती है तो उसके संदर्भ में सरकार की ये ड्यूटी है कि वो यहाँ आकर इस संबंध में कोई आपत्ति मांगती, सुनवाई करती। अब ललित के पवार साहब की जो एक आयोग बनाया, इन्होंने गठन किया, उस आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है सरकार के सामने, वो बिल्कुल फाल्स रिपोर्ट है और ललित के पवार साहब ने कोई सुनवाई नहीं की हमारे नीम का थाना जिला को हटाने के संदर्भ में, जबकि उनको आपत्ति मांगनी चाहिए थी। तो ये कानून ये कहता है कि कोई चीज़ आप किसी से ले रहे हो तो पहले आप उससे सुनो, ये कानून में बहुत ज़रूरी है और इस संदर्भ में हाई कोर्ट ही सुनवाई करेगा। नहीं सर, अभी एक रिपोर्ट देख रहे हैं हम लोग और मैंने भी अपने चैनल पे अखबार में चलाया है उसको। उस रिपोर्ट में 2 तथ्य ऐसे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो जनसंख्या का घनत्व है और जो क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से तो नीम का थाना स्टैंड ही नहीं करता है। ये उन्होंने बिल्कुल गलत रिपोर्ट पेश की है। ललित के पवार साहब की रिपोर्ट आप देखेंगे तो वो बिल्कुल झूठी रिपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने पाटन और नीम का थाना की दूरी 75 किलोमीटर दिखाई है, जबकि 22 किलोमीटर की दूरी है पाटन और नीम का थाना के बीच। तो आप इससे लगा लो कि क्या रिपोर्ट वो सही है क्या?
सर अभी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था कि राजनीतिक द्वेषता को लेकर के जिले को हटाया गया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, राजनीतिक द्वेषता को लेकर के? राजनीतिक व्यवस्था इससे जाहिर होती है कि भाजपा सरकार के जो मंत्री और एमएलए थे वो सीकर संभाग में चूरू, सीकर, झुंझुनू सब जगह हार गए और वो शुरू से चिल्ला रहे थे कि भाई ये जिले गलत बढ़ा दिए, जबकि जिले गलत कहाँ बढ़ाए हैं। आप देखिए हरियाणा में एक बाड़मेर जितना जो राजस्थान का बाड़मेर ज़िला है उतना पूरा स्टेट हरियाणा है, देख लो आप, उसमें कितने ज़िले हैं लगा लो आप हिसाब, तो गलत कहाँ हैं ज़िले। नहीं, अभी ललित के पवार साहब ने अपनी रिपोर्ट में जो एवरेज रेशो दिया है पूरे नेशन का, मैंने पूरी स्टडी की थी, उसमें 23 लाख की जनसंख्या जिला स्तर पे एवरेज उन्होंने बताई थी। तो क्या नीम का थाना की जो प्रेजेंटेशन ने दी थी उसमें 23 लाख की पॉपुलेशन स्टैंड कर रही है? नीम का थाना में 23 लाख की जनसंख्या की जरूरत ही नहीं थी। जिला बनाने के लिए सरकार को ये देखना था कि जो रेगिस्तान के इलाके पड़ते हैं और उसमें नीम का थाना भी रेगिस्तानी इलाका है। देखिए आप, ये तथ्य देता हूँ मैं, रेगिस्तान क्षेत्र जिसमें जिला बनाने, तो ये बताओ आप। तो सर इन्हीं तथ्यों को लेकर के आपने हाई कोर्ट में अपनी पीआई रिट की है? इन्हीं तथ्यों के साथ हमने बाकी तथ्य भी रखे हैं। बाकी तथ्यों में जैसे समानता का अधिकार है, बॉर्डर, नीम का थाना के चारों तरफ हरियाणा बॉर्डर लगता है, कानून की दृष्टि भी ली है हमने। तो ये सारे तथ्य लेकर हमने रिट याचिका पेश की है हमने उच्च न्यायालय में। लेकिन सर वो तो राज्य सरकार ने तो एक जवाब पेश करके न्यायालय की बोलती ही बंद कर दी कि कहा हमारे क्षेत्राधिकार में, ये तो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। अब क्या करेंगे आप? ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कोई भी सरकार कोई चीज़ किसी को देती है तो उसमें पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन देने के बाद में 17 महीने तक जिले चले। यहाँ एक कलेक्टर आया वो बदल गया, दूसरा आया वो बदल गया, और सारे ऑफिसेज थे वो काम कर रहे थे अपना, पूरे मतलब डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो गए। उसके बाद में अगर उनको जिला हटाना था तो पहले सबसे आपत्ति मांगी जाती, और जो आयोग गठन किया उसको यहाँ नीम का थाना आना चाहिए था और सबसे आपत्ति लेता, वो पूछता कि क्यों आपका जिला हम क्यों नहीं हटाएं हम, तो उस संबंध में हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते और जो तथ्य थे वो उनके सामने रखते। लेकिन वो ऐसा कोई तथ्य उन्होंने लिया ही नहीं, उन्होंने तो एक झूठी रिपोर्ट बना के दे दी और सरकार पहले से ही तैयार बैठी थी कि ये करना है, और उसी हिसाब से सरकार ने गलत रिपोर्ट तैयार करवाई ललित के पवार से और उस रिपोर्ट के आधार पर जिला हटाया, जो बिल्कुल गलत हटाया। सर तो अभी हम पूछते हैं, आपने ये पिछले 35 दिन से जो यहाँ धरना प्रदर्शन किया है, अनवरत यहाँ बैठे हैं, सभी अधिवक्ता बैठे हैं यहाँ पे, और सभी आपके जो कार्मिक हैं आपसे जुड़े हुए वो भी सभी बैठे हैं। इस पूरे जुडिशियरी कॉम्प्लेक्स में कितने न्यायालय परिसर हैं, कितने न्यायालय हैं यहाँ? यहाँ 2 एडीजे काम कर रहे हैं इस वक्त, 2 एसीजीएम है, 2 मुंशी मजिस्ट्रेट काम कर रहे हैं, एक एसडीएम साहब की कोर्ट है, एक तहसीलदार जी कोर्ट है, और एक एडीएम कोर्ट इस वक्त काम कर रही है ये, और एसीएम अलग। 9 कोर्ट इस वक्त बिल्कुल ठप है, कोई काम नहीं हो रहा उनमें। नहीं, कोई काम नहीं हो रहा मतलब तारीख पे तारीख मिल रही है, खाली तारीख पे तारीख हो रही है बस खाली। पिछले 35 दिन में इन्हीं 9 कोर्ट में किसी तरह का कोई फैसला हुआ हो अभी तक? ऐसा कोई ना तो फैसला, इवन जमानत दरख्वास्त भी पेश नहीं हुई है। आप देखोगे जमानत जो मुलजिम जेसी में हैं उनकी जमानत दरख्वास्त भी पेश नहीं हुई है, और अभी कुछ दिन पहले तक है कोई रजिस्ट्री भी नहीं हो रही थी तहसील में, लेकिन अब रजिस्ट्रियाँ चालू हुई हैं। तो सर इसका डायरेक्ट रूप से खामियाजा कौन भुगत रहा है? फिर 35 दिन से कोई डिसीजन नहीं हो रहे हैं न्यायालय द्वारा, तारीख पे तारीख मिल रही है, तो इसका नुकसान किसे है? नुकसान वकीलों को भी है, पब्लिक को भी है, और सरकार को भी है, सबको है। सरकार को नुकसान किस तरह का? सरकार का रेवेन्यू को नुकसान है, रेवेन्यू कहाँ जा रहा है सरकार के पास। वकीलों का नुकसान किस तरह का? वकीलों का नुकसान इसलिए कि काम ही नहीं हो रहा, तो वकील बैठे हैं इंजा। और पक्षकारों का फिर नुकसान क्या? पक्षकारों का नुकसान ये है कि जिस मुकदमे की सुनवाई होनी थी उसमें तारीख मिल गई तो नुकसान ही है, एक तारीख फालतू में पड़ी है, ये नुकसान ही है, तो ये पक्षकारों का भी नुकसान है। सर आप तो न्याय के प्रहरी हैं, फिर ये बताइए कि सरकार में, वकीलों में और पक्षकारों में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज़्यादा नुकसान तो वकीलों को और जनता का ही है, देखा जाए नुकसान जनता और वकीलों का सबसे ज़्यादा नुकसान है।
तो अभी 35 दिन हो गए अनवरत ये धरना आपने दिया हुआ है यहाँ इस एसडीएम उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने। शायद एसडीएम साहब को भी इधर उधर से कहीं से घुस करके जाना पड़ता होगा, क्योंकि उनका गेट भी आपने मुख्य द्वार जो वो भी बंद किया हुआ है धरना दे करके। तो ये कब तक जारी रहने वाला है सर? अब अभी 30 तारीख को नीम का थाना चक्का जाम हुआ था, आपको ध्यान है इस बात का। उस दिन एसडीएम साहब के ज़रिए हमने सीएम हाउस से बात की थी कि मुख्यमंत्री टाइम दें, जिससे आम जनता, और हमने भी वकीलों ने भी टाइम मांगा है। उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया था, आज चौथा दिन है। हम इंतज़ार करते हैं, वरना फिर गुहार लगाएंगे। फिर इनको टाइम तो देना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो, मुख्यमंत्री जी को ज्ञान ही नहीं है, अज्ञान है। ऐसा किस लिए? क्योंकि वो तो बहुत बड़े एक विशाल राज्य को संभाल रहे हैं। आप भी एक अधिवक्ता भी हैं, यहाँ बार संघ काउंसिल के प्रेसिडेंट भी हैं, तो मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अमूमन पब्लिक भी यही कहती है कि साहब पत्रकार जी वो तो पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री को ज्ञान होता तो ललित के पवार की रिपोर्ट पे कलेक्टर की राय लेता। नीम का थाना कलेक्टर की राय होती उसमें, और पूरे फैक्ट्स की जांच करवाता अगर मुख्यमंत्री में ज्ञान होता तो। और ये अज्ञानता इसके से तो काम किया उस मुख्यमंत्री ने, तो कहाँ ज्ञान है बताओ आप। चलो ये तो बात हुई अभी अध्यक्ष महोदय से इस धरने प्रदर्शन को लेकर के। अभी बात करते हैं यहाँ नीम का थाना जुडिशरी कॉम्प्लेक्स को लेकर के भी हमारे कुछ सवाल हैं सर। कि एक तो बहुत कंजेस्टेड एरिया है, मैं सुबह से देख रहा हूँ 2 घंटे से कि यहाँ वकीलों के पास में बैठने तक की जगह नहीं है। और मैंने सुना था, मैंने पिछली बार भी आपसे एक सवाल किया था कहीं किसी कार्यक्रम में कि ये कोई चालाकी ढाणी है, उसके पास में जुडिशरी की ज़मीन अलॉट हुई थी, वहाँ बोर्ड भी मैंने अपने चैनल पर दिखाया था। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या चल रहा है उसका? नीम का थाना में चलाकी ढाणी के पास ज़मीन अलॉट हुई, और उसका 2 करोड़ का बजट भी हमारा आया हुआ है। लेकिन ज़िला बढ़ने से बीच में ये तय हुआ, सरकार की ये पॉलिसी थी कि ज़िला मुख्यालय पर मिनी सेक्रेटरीट बनाया जाएगा। इस चक्कर में वो काम भी शुरू नहीं हुआ, और नए न्यायालय भवन का निर्माण कार्य हम जल्दी कोशिश करके उसको चालू करवाएंगे। ज़िले की अलग लड़ाई है और न्यायालय भवन की अलग अलग बात है। सर यहाँ जो इतना कंजेस्टेड हो रहा है, यहाँ बहुत सारे युवा वकील हैं, इधर उधर दर दर भटक रहे हैं, एक तरह से उनको बैठने तक की आपके कोई इधर जुडिशरी कॉम्प्लेक्स में जगह नहीं है। उनके लिए आपका अभी हाल फिलहाल वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, ये आपको गलतफहमी है, बैठने की किसी को कोई समस्या नहीं है। सबकी व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सुचारू रूप से है, और जितने अभिभाषक हैं वो सब अपनी अपनी सीटों पे बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर एक जो अभी नए जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए सरकार की तरफ से जो 5,000 रुपये की अनुदान राशि का इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी ऐसा तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं सरकार का। ये तो बार काउंसिल ऑफ राजस्थान देती है, वो तो हाँ, कुछ है इस तरह का। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान देती है, तो बार काउंसिल में यहाँ से जो नए अधिवक्ता हैं वो भेजते हैं, और बार काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो उसमें सैंक्शन होता है, मिलता है बाकायदा। जी अभी आप सुन रहे थे अभिभाषक संघ के अध्यक्ष नीम का थाना के जो हैं सत्यनारायण जी को। अभी और भी यहाँ साथी लोग बैठे हैं। जी नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं 35 दिनों से, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के? मैं आपको बता दूं कि नीम का थाना जिला और सीकर संभाग भजनलाल सरकार ने जो कैंसिल किया है, उससे सारे अधिवक्ता, पूरी नीम का थाना की जनता बहुत दुखी है, क्योंकि वो पर्ची सरकार है, ऊपर से पर्ची आई और पर्ची को पढ़ करके नीम का थाना जिला और सीकर संभाग कैंसिल कर दिया। भजनलाल सरकार को ये मालूम नहीं था कि नीम का थाना जिला और सीकर संभाग पूरे नॉर्म्स पूरे कर रहा है, उसके बावजूद भी राजनीति का शिकार हो गया नीम का थाना और सीकर संभाग। लेकिन खैर कोई बात नहीं है। नीम का थाना अभिभाषक संघ ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट पिटीशन पेश कर दी है, और उन्होंने जवाब दिया है। उनका जवाब और राम लुभाया कमेटी का जवाब, दोनों की तुलना करेंगे तो हमारी रिट पिटीशन के आधार से हमें सफलता मिलेगी, और नीम का थाना जिला बनेगा और सीकर संभाग बनेगा। जी 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 सर नमस्कार। आप भी जयपुर से आए हैं संभवतः, अपना परिचय हमारे आए हैं। आप भी इस धरना प्रदर्शन में, तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप?
मैं ज़्यादातर यहीं रहता हूँ, बनवारी लाल यादव हूँ और यहाँ के अभिभाषक संघ का एक सक्रिय सदस्य हूँ। जहाँ तक अभी आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये आपको जान कर के एक फ़ख्र वाली बात का एहसास होगा कि न्याय के प्रहरी जनता के अधिकारों के लिए कितने सक्रिय होकर के आगे आ रहे हैं और ज़िले को यथावत कायम रखने के लिए संघर्षशील हैं। नहीं, आपके संघर्ष को तो हम नमन करते हैं सर। पीछे भी अभी एक सचिवालय के सामने धरना चल रहा है, 35 दिनों से अनवरत कर्मिक भूख हड़ताल पे बैठते हैं वहाँ रोजाना। आपके संघर्ष को तो हमारा एसजी मीडिया प्रणाम करता है, लेकिन ये संघर्ष कितना कारगर साबित होने वाला है और कितने दिन में? देखिए, संघर्ष की जहाँ तक बात है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि निश्चित रूप से 35 दिन से चल रहा है और अब अगली जो 7 दिन का समय दिया है मुख्यमंत्री ने, उसके बाद में जो भी विचार आएंगे उभर करके बार संघ एसोसिएशन के पास, उस पर विचार किया जाएगा और एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। जी जी, अभी और भी साथी बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी जी सर, नमस्कार। अपना परिचय दीजिए हमारे पाठकों को और बताइए कि 35 दिन का ये धरना है, कब समाप्त होने वाला है और क्या इसको लेकर के रिजल्ट आने वाला है? मैं होशियार सिंह बरसरा एडवोकेट, न्यायालय नीम का थाना में 20-25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और ये जो धरना है ना, हमारा 35 दिन से लगातार चल रहा है और अभी हमारी 7 तारीख को दोबारा बार संघ की मीटिंग होगी। इसमें हम आगे की रणनीति के बारे में बढ़ा के निर्णय लेंगे। और ये तो सरकार ने हमारे साथ जो कुठाराघात किया है उसके विरोध में धरना चल रहा है। सुनने वाली सरकार है और सरकार फिलहाल आंखों और कानों से बहरी हो रही है, न तो देख रही है न सुन रही है। इसलिए हमारा धरना अनवरत चल रहा है फिलहाल। जी जी जी, आप तो बड़े यंग एडवोकेट हैं जी। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए धरना प्रदर्शन को लेकर के आप तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुरा क्या रहे। बाकी 28 तारीख से कंटिन्यू अभिभाषक संघ नीम का थाना पूर्ण रूप से सभी कार्यों को विरक्त कर रखा है साहब। और अभी आपने ये पूछा कि क्षति किसको हो रही है, वकीलों को हो रही है कि क्लाइंट को हो रही है कि राजस्थान सरकार को हो रही है साहब। ये जो क्षति हो रही है ना, ये सब गौण है। अगर नीम का थाना जिला और सीकर संभाग बहाल हो जाता है तो ये सभी क्षतियाँ सब पूर्ति हो जाएगी, इस क्षति की पूर्ति हो जाएगी सर। लेकिन ये जो अपूर्णीय क्षति हुई है, सीकर संभाग को कैंसिल किया है, नीम का थाना जिले को कैंसिल किया है साहब, इसकी क्षति किसी हालत में किसी सूरत में पूरी नहीं हो सकती। नहीं वकील साहब, योगेश जी, अपूर्णीय क्षति तो वो होती है कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। पूरा कैसे किया जा सकता है साहब? अगर नीम का थाना जिला बहाल नहीं होता है तो यहाँ की सारी जनता जनार्दन को कैसी क्षति होगी, उसकी कल्पना से भी परे है। जी जी, अभी कह रहे थे, अभी यंग अधिवक्ता हैं और भी बैठे हैं यहाँ, बहुत भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर बताइए कि अभी पिछले दिनों अभी जिला बना था तो कंज्यूमर कोर्ट भी यहाँ आने वाला था, वो आया कि नहीं आया, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अभी तक कंज्यूमर कोर्ट यहाँ पे नहीं आया। अगर पूर्ण रूप से चालू हो जाता तो कंज्यूमर कोर्ट आता। कंज्यूमर ही नहीं, सीजेएम कोर्ट भी आता, डीजे भी यहाँ बैठता, काफ़ी कोर्ट आती। मतलब जिला निरस्त होने से ये सारी चीज़ें भी निरस्त हो गई? बिल्कुल, जिला निरस्त होने से हो गई। जी, क्या कहेंगे सर? आप भी बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनको लेकर के क्या कहेंगे कि ये नुकसान जो हुआ है वो आम पब्लिक के लिए या क्षेत्रीय लोगों के लिए किस तरह है? जिला निरस्त किया है गवर्नमेंट में, उसमें सबसे ज़्यादा तो पब्लिक को नुकसान हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पब्लिक को 17 माह में खूब सुविधा मिली। पब्लिक को अनावश्यक रूप से सीकर सफ़र नहीं करना पड़ा। यहाँ पे सब डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश हो गए, सभी फाइलें एडजस्ट हो गई और रूटीन में कार्य चालू हो गया। यहाँ के लिए कलेक्टर की बिल्डिंग दे दी, एसपी की बिल्डिंग दे दी, सभी डिपार्टमेंट को बिल्डिंग दे दी। तो इसमें तो गवर्नमेंट का फ़ायदा ही था और जनता को लाभ मिल रहा था। उधर सीकर संभाग बना तो वहाँ भी सारी सुविधा चालू हो गई। डिविजनल कमिश्नर बैठने लग गया, जयपुर से फाइलें, जो बीकानेर से फाइलें ट्रांसफ़र होके आ गई। सारा काम सुचारू रूप से चल रहा था। यानी कि ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जनता को लाभ मिले और एक मतलब राजनीतिक द्वेषता अपनाई है, जैसा कि स्पष्ट जाहिर है। क्योंकि सीकर, झुंझुनू, चूरू, इनमें बीजेपी की सीटें कम है, कांग्रेस की ज़्यादा है। इसका इसी रंजिश के आधार पे इन्होंने आधार मान के ये दोनों निरस्त किए हैं, जो जायज़ नहीं है। जनता के हित में अन्याय हुआ है जनता के साथ। और नीम का थाना से जो राजस्व जाता है राजस्थान में किसी भी ज़िले से जाता हो तो आप बता दीजिए। और कमेटी की रिपोर्ट देखेंगे एक साइड से या दूसरी साइड से, जो ललित पवार जी ने कमेटी ने रिपोर्ट दी थी वो फुलफिल थी और उसी के आधार पर ज़िले बनाए गए थे। अब जो एक पवार साहब की रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल
बिल्कुल गलत है। और यदि कंपैरेटिव करें तो आप करके देख लीजिए, उस रिपोर्ट से स्पष्ट जाहिर है। जी जी जी, अभी सुन रहे थे अधिवक्ताओं को और भी अभी जी 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 भाई अभी आप ये पूछ रहे थे अध्यक्ष जी से कि नीम का थाना की पवार ने जो रिपोर्ट दी जी जी वो अपूर्ण मानी है और इसलिए नीम का थाना जिला हटा दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, पवार जी एक सीनियर IAS थे और CM भी भजन लाल जी बैठे हैं, वो भी बहुत बड़े विद्वान ही होंगे, उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या खैरतल में नीम का थाना की जितनी जनसंख्या है, क्या डीग में है, क्या सलूम्बर में है, क्या क्षेत्रफल में वो नीम का थाना जितने हैं, क्या भौगोलिक दृष्टि वहाँ पे नीम का थाना जैसी है क्या? क्योंकि नीम का थाना के 3 तरफ हरियाणा स्टेट है और हरियाणा स्टेट में आप देख रहे हो। दूसरी बात, यहाँ की जनसंख्या जो वो क्राइटेरिया बता रहे हैं 23 लाख का, वो 23 लाख का नीम का थाना के लिए डिजर्व नहीं करता, वो करता है डीग, खैरतल, सलूम्बर के लिए। क्योंकि नीम का थाना अपने आप में एक रेगिस्तान का पार्ट है। रेगिस्तान के पार्ट के लिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है कि 23 लाख की जनसंख्या यहाँ जरूरी नहीं है। तो मैं तो उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा क्राइटेरिया लिया? नीम का थाना के लिए तो कौन सा लिया, डीग, सलूम्बर, खैरतल के लिए कौन सा लिया? क्या वहाँ की जनसंख्या है तो उनकी रिपोर्ट भी कीजिए आप ओपन। जो रिपोर्ट उनकी आई है उनमें उनके मूल जिले की जनसंख्या दिखाइए, न कि उस जिले की जो उन्होंने बनाया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाह रहा हूँ, वो सीनियर IAS बन के बैठे, उनको सिर्फ पद की लालसा के लिए गवर्नमेंट के पक्ष में रिपोर्टें बनाते हैं। और श्रीमान भजन लाल जी से भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आप किस आधार पर बनवा ली? तो जी जी, अभी सुन रहे थे अधिवक्ताओं की वाकई पीड़ा है। और एक वरिष्ठ अधिवक्ता और बैठे हैं। जी नमस्कार सर, अपना परिचय दीजिए पाठकों को और अनवरत धरने प्रदर्शन के बारे में। सर, मेरा नाम नवीन यादव है और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो ललित के पवार की जो रिपोर्ट है उसमें पाटन से नीम का थाना की दूरी जो 22 किलोमीटर है उसको 69 किलोमीटर दिखाया गया है, जो पूर्णतः गलत तरीके से दिखाया गया है। इनकी ये जो रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी गलत है। न तो कहीं इनको एक राजनीतिक द्वेषता के चलते नीम का थाना को जिला हटाने के लिए इन्होंने एक कूटरचित रिपोर्ट तैयार करवा के और वो पेश की गई है, तो इसको कूटरचित है, पूरी तरह से कूटरचित है। नहीं यादव साहब, ये बातें तो सभी बता रहे हैं। अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने भी बताई कि राजनीतिक द्वेषता के चलते ये हुआ है। गहलोत सरकार ने जिला बना दिया और भजन लाल सरकार ने उसको निरस्त कर दिया, तो ये तो उनकी राजनीति हो गई। अब आप तो अधिवक्ता हैं, आप तो हाई कोर्ट में चले गए हैं, तो आप पैरवी कैसे करेंगे? आपका क्या 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 प्रोजेक्शन है इसके लिए? हमारे लिए सर भौगोलिक क्षेत्र भी हमारे लिए पूरा है नीम का थाना की, और लीगल तरीके से है नीम का थाना, पूरा डिजर्व करता है जिले के लिए जो। और ये हरियाणा बॉर्डर से लगता हुआ है, पूरी चीज़ें जो जनसंख्या चाहिए, जो भी आबादी और माइनिंग का जो पूरा इनकम का सोर्स है वो भी बहुत बढ़िया नीम का थाना जिले के अंदर है। खेतड़ी का ये पूरा क्षेत्र है, ये पूरा इनकम के सोर्स भी भौगोलिक दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो नीम का थाना पूरी तरह से नीम का थाना जिले के लिए डिजर्व करता है। नहीं तो ये इस तरह से आप अभी आपके अध्यक्ष महोदय ने बताया कि आप नुकसान में भी हो रहे हैं, आर्थिक नुकसान भी बहुत हो रहा है आपको, तो ये आर्थिक नुकसान कब तक भुगतने वाले हैं आप? जब तक गवर्नमेंट हमारी नहीं सुनेगी तब तक भुगतने के लिए तैयार बैठे हैं हम तो। नहीं, आपको लगता है नवीन जी कि अभी आने वाले जो विधानसभा चुनाव है वो तकरीबन 48 महीने बाद हैं, 4 साल बाद में, तो उस तक आपको लगता है कि सुनाई होगी? उस तक गवर्नमेंट करेगी, वरना हाई कोर्ट करेगा। जो भी हमारी सुनवाई होगी करेंगे, और यदि नहीं होगी तो जो हमारा हड़ताल है वो जारी रहेगी। नहीं, हड़ताल तो जारी रहेगी, फिर पक्षकारों को तारीख पे तारीख ही मिलेगी। तो सभी का नुकसान है उसमें, पब्लिक का भी है, हमारा भी नुकसान है, सभी का है, गवर्नमेंट का भी है, सभी का नुकसान है उसमें तो हड़ताल में। हाँ जी जी जी, अभी जी जी भाई कुछ कह रहे थे आप? ना मैं तो ये कह रहा था कि ये पक्षकारों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। पक्षकारों को क्या है कि 35 दिन से उनको कोई काम नहीं हो रहा है। जी जी, तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो पक्षकारों को है। जी जी, ये अभी आपके साथी ने बताया कि सबसे बड़ा नुकसान तो पक्षकारों को ही है। हाँ, पक्षकारों को है ही। पब्लिक के छोटे मोटे काम है वो नहीं हो रहे, किसी के कोई गाड़ी वगैरह जब्त है वो भी नहीं छूट रही हैं, और बहुत सी समस्याएं हैं पब्लिक के सामने। तो वकील साहब, गवर्नमेंट का, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट की, लोकतांत्रिक देश की सरकार हो, उसका सबसे बड़ा वोट बैंक तो उसके पक्षकार ही होते हैं। हाँ, तो पक्षकार हैं, लेकिन पक्षकारों की सब उनका भी तो यही तो है ना, वो भी हमारे साथ हैं, पक्षकार भी। जी जी जी, अभी भैया हैं, यंग हैं कुछ। जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अपना परिचय दीजिए और बताइए कुछ। जी, मेरा नाम सुनील नटवाड़िया है, मैं यहाँ एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ नीम का थाना। तो ये है कि जो नीम का थाना जो ज़िला है वो ज़िले के पूरे जो मापदंड है
उनको सभी को डिजर्व करता है, चाहे भौगोलिक दृष्टि से देखो आप, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से देखो, चाहे तहसील स्तर पर देखो, या फिर यहाँ की जो जन भावनाएं हैं उनको देखो, या फिर यहाँ के जो जिला मुख्यालय से जो दूरी है उनको देखो, तो हर चीज़ में फुल करता है नीम का थाना जिला। इसलिए ये है कि ये जो सरकार है, इन्होंने जो ललित के पंवार की जो रिपोर्ट बनाई है, बिल्कुल मनगढ़ंत तरीके से बिना नीम का थाना आए हुए सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई में जो दिखाया है इसको फेलियर के रूप में कि नीम का थाना इन चीज़ों के रूप में डिजर्व नहीं करता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो जिले के रूप में जो रिपोर्ट सबमिट की है वो पूर्णतया एकदम गलत है और गफलत भरी है। जी अभी और भी अधिवक्ताओं को सुनते हैं। जी वकीलों को, दर्शकों को और बताइए कि काला कोट पहन करके अनवरत 35 दिन से कुछ खाया पिया भी है या क्या धरने पे हैं। मैं मान सिंह बिजानिया यहाँ पे अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मेरा कहना है कि भजनलाल सरकार ने ये निर्णय है बहुत ही निर्दयपूर्वक लिया है, बिना किसी सोच समझ के लिया है, और आने वाले समय में सरकार को जब चुनाव आएंगे तो जनता जवाब भी देगी इसका, और जब तक हम जिला नहीं लेंगे तब तक अनवरत रूप से हमारा ये हड़ताल वगैरह चलता रहेगा, और सरकार को जिला हमें वापस करना ही होगा। अभी सुन रहे थे आप, देश की जो सबसे लिटरेट एक सोसाइटी होती है जिसको वकील कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, तो अभी शायद यहाँ टाइम पास के लिए ताश खेलने की तैयारी भी अधिवक्ताओं के द्वारा की जा रही है, और टाइम तो पास करना ही पड़ेगा क्योंकि न्यायालय में सभी मजिस्ट्रेट हैं वो भी मेरे हिसाब से आराम फरमा रहे हैं। तारीख पे तारीख के अलावा कोई यहाँ काम नहीं हो रहा है, ना ही किसी के फैसले हो रहे हैं, और कुछ एक अधिवक्ताओं का कहना भी है कि सबसे ज़्यादा जो मानसिक और शारीरिक नुकसान है वो तो पक्षकारों का ही हो रहा है। और भजनलाल सरकार को भी हम बता देना चाहते हैं कि पक्षकारों की जो जो अर्थ होता है वो होता है देश का वोटर, क्षेत्र का वोटर, और वोटर जब नाराज होता है तो वो तख्ता भी पलट देता है, ऐसा कुछ अधिवक्ताओं ने अभी हमें बताया है। तो क्या भजनलाल सरकार अपना तख्ता पलट करवाना चाहती है या इस नीम का थाना और सीकर संभाग को वापस से बहाल करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी यहाँ हम पिछले 2-3 घंटे से इस न्यायालय परिसर नीम का थाना में घूम रहे हैं, सभी पक्षकार, काफ़ी पक्षकारों से हम मिले भी हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे भी कि वो अपनी पीड़ा को किस तरह से जाहिर करते हैं कि पत्रकार साहब पिछले 35 दिन से सिर्फ तारीखें ही और तारीखें मिल रही हैं, हमारे वकील तो धरने में बैठे हुए हैं, और किसी तरह का कोई यहाँ जो जज हैं या जो न्यायाधीश महोदय हैं वो किसी तरह का कोई फैसला यहाँ न्यायालयों में नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं चीफ एडिटर ईश्वर आसेट को SG मीडिया के साथ नीम का थाना के इस न्यायालय परिसर से।